प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल वागीसा कैंपस और क्यूरियस स्टार। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट। डिजिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि डिजिट किसको कहते हैं। तो नंबर को लिखने का जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम लोग डिजिट कहते हैं। डिजिट 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारा जो है वो सारा डिजिट कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग से पूछा जाएगा कि डिजिट कितना है, इसका संख्या आपको बताएं, या आपको डिजिट का संख्या दिया होगा और पूछा जाएगा कि इससे हम कितना नंबर लिख सकते हैं। चूँकि डिजिट 1 डिजिट का भी होता है, नंबर 1 डिजिट का भी होता है, 2 डिजिट का भी होता है, 3 डिजिट का भी होता है। तो नंबर अलग अलग डिजिट का होता है, इसीलिए इसको बनाने के लिए हम लोग अलग अलग तरीक़ा से उसको बनाते हैं। तरीका एक ही है, मतलब अलग अलग करके हम लोग उसको बनाते हैं। उसको समझने की हम लोग अगर कोशिश करें तो डिजिट जो होता है वो 2 तरह का होता है। डिजिट इसको हिंदी में बोलते हैं अंक। एक होता है 0 और दूसरा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक अंक, और इसको बोला जाता है नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब निरर्थक अंक। सार्थक और निरर्थक अंक का इसका मतलब हुआ कि अगर इसको डिफाइन हम लोग करेंगे तो सार्थक अंक आता है कि अगर किसी संख्या में किसी डिजिट में दूसरे को जोड़ा जाए तो उसका वैल्यू अगर बदल जाता है, मान अगर परिवर्तित हो जाता है, जैसे 5 में अगर 7 को जोड़ा जाए तो एक नया अंक हमको मिलता है, नया संख्या मिलता है। तो अगर ऐसा होता है तो वो सारा डिजिट सार्थक अंक कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हम 7 में 0 को जोड़े तो हमको 7 ही मिलेगा, 7 से 0 को घटाएं तो हमको 7 ही मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सारा अंक जो है वो निरर्थक अंक कहलाएगा। तो निरर्थक अंक एक ही होता है, सार्थक अंक 9 होता है, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, इसको दूसरे तरह से समझे तो अगर हम लिखे 2 4 5 7, यह एक नंबर है 2457। अब इसमें हमसे पूछेगा कि कितना अंक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 अंक है। ठीक है, अगर यही लिखा रहे 007 तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें अगर हमसे आप पूछेगा कि कितना अंक है तो ये 0 किसी काम का नहीं है, काम का केवल यही है। तो इसका मतलब होता है 7, तो इसमें अंक कितना होगा, एक ही अंक होगा। मतलब संख्या के अगर बाईं ओर कितना भी 0 लिख दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें से किसी नंबर को लिखा जाएगा तो फर्क पड़ता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है और ये नॉन सिग्निफिकेंट है। चलिए हम बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे इसमें पूछेगा कि अगर हम 1 से लेके 25 तक लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो बताइए हम कितना अंक का उपयोग करते हैं। तो 1 से लेके 25 तक लिखने के लिए हमको 2 तरह का अंक नंबर चाहिए। एक नंबर जो 1 डिजिट का है और दूसरा नंबर जो 2 डिजिट का है। कैसे? क्योंकि 1 2 3 से लेके हम लोग लिखेंगे 9 तक, ये सारा नंबर जो है ये 1 डिजिट का है। लेकिन जैसे हम लोग 10 11 12 से लेके 25 तक लिखेंगे, ये सारा नंबर जो है ये 2 डिजिट का हो जाता है। अगर यही कहता है कि 1 से लेके 135 तक लिखिए, 135 तक लिखिए, तो अब क्या होता है कि 1 से लेके 9 तक तो 1 डिजिट का होता, फिर क्या होता है 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट का होता, और फिर क्या होता है 100 से लेके 135 तक हम लिखते तो ये सारा नंबर 3 डिजिट का होता। तो जब नंबर्स को हम लोग लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि आप कहें कि किसी किताब का पृष्ठ संख्या पेज नंबर लिखाता है तो इंक्रीजिंग 1 नंबर से शुरू होता है। तो उसी तरह से 1 से लेके अगर कोई 512 तक लिखता है तो बताइए कितना अंक खर्च होगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड टू राइट 1 to 512। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें हमको उसके
नंबर ऑफ डिजिट को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिजिट, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखना है नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे किस में, तो नंबर्स में। जैसे 1 से लेके 9 तक अगर लिखेंगे तो इसमें 9 नंबर्स होगा और सारा नंबर एक एक डिजिट का होगा, मतलब 9 डिजिट होगा। अगर हम लोग 10 से लेके 99 तक लिखेंगे तो इसमें 90 नंबर होगा और ये सारा नंबर 2-2 डिजिट का होगा, तो इसका मतलब 180 डिजिट होगा। अगर हम लोग 100 से लेके 999 तक लिखेंगे तो ये सारा 900 नंबर होगा और ये सारा 3 डिजिट का होगा, तो इसका मतलब 2700 डिजिट होगा। और इसी को अगर हम लिखें 1000 से लेके 9999 तक लिखेंगे तो ये सारा 9000 नंबर होगा और ये 4-4 डिजिट का नंबर है, तो इसका मतलब 36,000 डिजिट होगा। ठीक है, और इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी को यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो नंबर आया है इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हायर नंबर में से लोअर नंबर को घटाकर 1 जोड़ देते हैं तो हमारा ये टोटल नंबर निकल जाता है। जैसे यहाँ अगर हमको निकालना था कि कितना नंबर आएगा तो हम 9 - 1 + 1 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ निकालना है कितना नंबर होगा तो 99 - 10 + 1 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ निकालना है कितना नंबर होगा तो 999 - 100 + 1 कर देते तो 900 नंबर आ जाता। तो ये तरीका होता है कि हायर नंबर माइनस लोअर नंबर + 1 कर देंगे तो उसके बीच में जितना नंबर है वो नंबर हमारा आसानी से निकल जाएगा। अब पहला ही क्वेश्चन जो हम लोग बोले थे कि 1 से हम 25 तक अगर लिखते हैं तो कितने डिजिट का यूज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 से लेके 9 तक कितना नंबर होगा, 9 नंबर होगा। कितना डिजिट का होगा, 1 डिजिट का होगा तो 9 डिजिट होगा। अब कहाँ से लिखेंगे, 10 से लेके 25 तक लिखेंगे तो 10 से 25 तक 25 - 10 + 1 तो ये जाएगा 16 नंबर, 16 नंबर होगा। और ये सारा नंबर कितना कितना डिजिट का है, 2-2 डिजिट का है, तो इसमें हम लोग को गुना करना होगा 16 × 2 तो ये हो जाएगा 32 डिजिट। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 41 डिजिट आएगा। ठीक है, हमारे पास आएगा 41 डिजिट। अगर कोई दूसरा नंबर लिखें, हमको कहता है कि 1 से लेके 120 तक लिखने में कितना डिजिट यूज होगा, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1 से लेके 9 तक लिखेंगे। 9 नंबर है, एक एक डिजिट का नंबर है तो 9 डिजिट हुआ। फिर क्या लिखेंगे, 10 से लेके 99 तक लिखेंगे, 90 नंबर हुआ, 2-2 डिजिट का नंबर है तो कितना हो जाएगा, 180 डिजिट हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, 100 से लेके 120 तक लिखेंगे, कितना नंबर होगा, तो 120 से हम 100 को घटाएंगे, 120 - 100 ये आएगा 20 और 1 जोड़ देना है तो ये आ जाएगा 21, तो 21 नंबर होगा। ये सारा कितना डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है तो हो जाएगा 63 डिजिट। अब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 12, 8 + 6 14, 14 15 और वो मतलब 252 डिजिट्स हमारे पास आएगा। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि कितना डिजिट आया। कहीं से कहीं तक पूछेगा, अगर हमसे पूछेगा कि 1 से लेके 1022 तक कितना नंबर हो डिजिट होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछे 1 से लेके 5042 तक कितना डिजिट होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि 1 से लेके 10722 तक कितना डिजिट होगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसमें कहता है कि अगर कहता है कि 1 से लेके 1032 तक में कितना डिजिट होगा, तो हमारा प्रोसेस क्या है कि हम करेंगे 1 से लेके 9 तक, 9 नंबर है, एक एक डिजिट का नंबर है तो कुल मिला के 9 डिजिट होगा। फिर हम लिखेंगे 10 से लेके 99 तक, 90 नंबर हुआ, 2-2 डिजिट का नंबर है तो ये हो जाएगा 180 डिजिट। और फिर 100 से लेके 999 तक,
900 नंबर हुआ तो कितना हो जाएगा, 900 गुना 3 बराबर 2700 डिजिट। और फिर 1000 से लेके 1032 तक 33 नंबर हुआ। कैसे 33 नंबर हुआ, तो 1032 से 1000 घटाएंगे 32 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 33 नंबर होगा। तो ये 4 डिजिट का नंबर है, तो इसको 4 से गुना करेंगे, 4 तेईस 12, 4 तेईस 12 1 13। अब इन सबको हम लोग आपस में जोड़ देंगे, 9 2 11, 8 3 11 1 12, 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17 और 2 1 3, 3721 डिजिट का जोड़ गलत हो गया। इसको जोड़ लेते हैं, 9 2 11 और 8 8 3 11 1 12 और 7 1 8 1 9 1 10 और 2 1 3, 3021 डिजिट होगा। लेकिन अब इससे नंबर बड़ा होता जाएगा तो हमको समस्या होता जाएगा। तो हम लोग इसके लिए देखते हैं कि अगर 1 से हम 9 तक लिखते हैं तो हमारे पास है 9 डिजिट, ठीक है। अगर हम 1 से लेके 99 तक लिखते हैं तो हमारे पास है 189 डिजिट। और अगर हम 1 से लेके 999 तक लिखते हैं तो हमारे पास है 2889 डिजिट्स। अब देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट है, तो 1 से लेकर 99 तक लिखने में 1 9 बढ़ गया, तो यहाँ 1 और यहाँ 8, जितना 9 बढ़ा उतना यहाँ लिखते हैं और उतना ही 8 यहाँ लिखते हैं। यहाँ 999 तक में 2 9 बढ़ गया तो हम लिख दिए 2 और बीच में 2 8 लिख दिए और 9 तो होगा ही होगा। अब 1 से लेके 9 9 9 9 में हम लोग लिखेंगे तो कितना 9 हमारा बढ़ गया, 3 9 बढ़ गया, तो 8 8 8 3 बार और 9 डिजिट। अगर 1 से लेके हम 9999 तक लिखें तो कितना 9 बढ़ा है जी, 4 9 बढ़ा है, तो हम कितना 8 लिखेंगे, 4 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, इतना डिजिट होगा। तो सेम प्रॉब्लम को अगर हम इस तरीक़े से बनाएं तो क्या होगा कि अगर 1032 तक लिखना है तो 1 से लेके 199 तक का तो हमको पता है, 1 से लेके 999 तक में कितना डिजिट है, 2889 डिजिट्स है। और हमको 33 डिजिट आया है तो इसमें कितना है, 132। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 9 2 11, 8 3 11 1 12, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, तो कितना आ गया, 3021 डिजिट। मतलब कि हम इसको इसका हेल्प से, जिसको याद करना भी बहुत आसान है, एक बार समझ गया तो वो याद हो जाएगा, इसके हेल्प से हम अब बड़ा से बड़ा नंबर भी अगर हम बनाएंगे तो वो हमारा उतना ही आसानी से बनेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर हमको कहता है 1 से लेके 10,512 तक में बताओ कितना डिजिट होता है, तो 10,512 तक में लिखने के लिए 9,999 तक तो आ जाएगा। तो इसमें कितना डिजिट है, 3889 डिजिट्स है। अब 9,999 से कितना डिजिट ही ज़्यादा है, कितना नंबर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, 10,512 में से 9,999 को घटा देंगे हम लोग। 9,999 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे या इसमें से हम 10,000 को घटा देंगे, 2 1 5 और 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 513 हो जाएगा। दोनों प्रोसेस है, पहले जो प्रोसेस बताए थे उससे ही अगर हम निकाल लेते हैं। अब ये 513 नंबर कितना डिजिट का है, 1 2 3 4 5 डिजिट का है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 3 15, 5 1 5 1 6 और 50 25, कितना 2565 डिजिट। तो इतना डिजिट को हम इसमें जोड़ देंगे, 9 5 14, 8 6 14 1 15, 8 5 13 1 14, 8 2 10 1 11, 3 1 4, इसमें आएगा 41,454 डिजिट आ जाएगा। तो इससे हम लोग बहुत आसानी से इसको यूज करके हम लोग नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन के मोड को थोड़ा सा बदल दें और अगर कहे कि अगर 1 2 3 4 डॉट 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 इसी तरह से संख्या को लिखा जाए और कुल मिला के 29 डिजिट तक संख्या को लिखा जाए, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए जाएगा
तो बताइए कि जो संख्या लिखाएगा ये पूरा एक कंप्लीट संख्या है, एक ही संख्या है, तो ये संख्या जो हम लिखेंगे इसमें अंतिम से 3 अंक हमारा क्या होगा। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, इस संख्या के अंतिम के 3 अंक आपको बताने हैं। तो अंतिम के 3 अंक बताने हैं तो 1 2 3 4 से लेकर 29 तक डिजिट जाता है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो अब बताइए 1 से 2 3 4 से लेकर 9 तक जो जाएगा तो जितना नंबर होगा वो एक ही डिजिट का होगा। ठीक है, तो एक ही डिजिट का होगा मतलब 9 डिजिट, 1 से 9 तक जो लिखाएगा उसमें हमको 9 डिजिट निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम 10 से लेके जहाँ तक लिखेंगे उसमें हमारा डिजिट आएगा 29 माइनस 9 मतलब 20 डिजिट आएगा, जो कि 10 से लेके जहाँ तक भी लिखाएगा। अब ये 20 डिजिट से हम लोग कितना डिजिट का नंबर बनाते हैं, तो 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो 20/2 मतलब 10 नंबर और आएगा, 10 नंबर और आएगा, मतलब हम लोग 10 से लेके 19 तक लिख सकते हैं। अब 19 तक कहाँ से आया, तो डायरेक्ट आप 9 में 10 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 19, मतलब 1 से लेके आप 19 तक लिख सकते हैं। तो जब 19 तक लिखेंगे तो आखिरी नंबर हम क्या लिखेंगे 19, और इससे पहले क्या होगा 18, इससे पहले क्या होगा 17। हमसे पूछ रहा है कि आखिर का 3 डिजिट क्या होगा, तो आखिर का 3 डिजिट यही ना होगा बाबू, 8 1 9, यही ना आखिर के 3 डिजिट में आएगा। आखिर के 3 डिजिट में क्या आएगा 8 1 9 आएगा। उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन बना के इसको देखते हैं। 5 डिजिट ऑफ ए नंबर 1 2 3 4 5 ... 37 डिजिट। कहता है कि यही एक ही नंबर है ये जो 37 डिजिट तक जाता है, तो इसका आखिर का 5 अंक क्या होगा, इसका आखिर का 5 अंक क्या होगा। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि 1 से लेके अगर 9 तक हम लोग लिखेंगे तो हम लोग के पास 9 नंबर होगा जिसमें 9 डिजिट यूज हो जाएगा। ठीक है, चूँकि पहले हम लोग देखे हैं कि 189 डिजिट जब तक यूज नहीं होगा तब तक जो नंबर है वो 2 डिजिट से बाहर जाने नहीं जाएगा। जैसे 189 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा, हम लोग देखे हैं ना कि 1 से लेके 9 तक लिखते हैं तो 9 डिजिट यूज होता है, 1 से लेके 99 तक लिखते हैं तो 189 डिजिट होता है, 1 से लेके 999 तक लिखते हैं तो 2889 डिजिट्स होता है। तो जब तक 189 डिजिट से ज़्यादा कोई नंबर नहीं लिखाएगा तब तक तो वो नंबर 2 ही डिजिट में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 37 में से 9 को घटा लेते हैं। 37 में से हम लोग अगर 9 को घटा लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 28। अब 28 को क्या करेंगे, सारा नंबर 2 डिजिट का है तो हम लोग 28 को 2 से भागा दे देंगे, तो मतलब 2 डिजिट का कितना नंबर लिखाएगा 14 नंबर, और एक डिजिट का कितना नंबर लिखाएगा 9 नंबर। तो कुल मिला के कितना नंबर लिखाएगा 9 नंबर और 14 नंबर, 9 4 13, कुल मिला के 23 नंबर लिखाएगा, मतलब 1 से लेके 23 तक लिखाएगा। तो आखिरी जो नंबर होगा वो क्या होगा 23। तो इससे पहले का जो नंबर होगा वो क्या होगा 22। तो इससे पहले का नंबर क्या होगा 21। आपसे क्या पूछता है कि आखिर का 5 डिजिट बताइए, तो आखिर का 5 डिजिट यही ना होगा, आखिर का 5 डिजिट होगा 1 2 2 2 3, ये होगा आखिर का 5 डिजिट। तो हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हमको इसी तरह से बनाना है, कुछ भी नहीं करना। अब इसी में अगर कह दें कि 137 डिजिट्स, अगर 137 डिजिट्स है तो क्या करेंगे, फिर 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट है, 9 नंबर है, तो ये तो होगा। तो 137 में से अब हम लोग क्या करेंगे 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या आएगा 128। 128 आएगा। तो ये सारा जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे 128 को 2 से भागा दे देंगे। 128 को 2 से भागा देंगे तो हमको आएगा 64 नंबर। 64 नंबर ऐसा है जो 2 डिजिट का है और 9 नंबर ऐसा है जो 1 डिजिट का है। तो कुल मिला के कितना नंबर होगा, तो 9 अब प्लस 64, तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 6 1 7,
मतलब हमारा ये नंबर 1 से लेके 73 तक लिखाएगा, 73 तक लिखाएगा। तो आखिर जो नंबर लिखाएगा वो 73 होगा, इससे पहले का जो नंबर होगा वो 72 होगा, इससे पहले का जो नंबर होगा वो 71 होगा। हमको आखिर का 5 अंक लिखना है, तो आखिर का 5 अंक क्या होगा? 17273 हो जाएगा। आखिर का 5 अंक क्या होगा? 17273 हो जाएगा। अगर इसी तरह के क्वेश्चन में लिखता है कि 1 2 3 4 डॉट 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 तो लेके 180 डिजिट तक अगर आप लिखते हैं तो इसका आखिर का 3 अंक क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट क्या होगा, या आप बताइए। तो हम क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। 9 नंबर क्या है? एक डिजिट का है, तो 9 डिजिट हम लोग 180 में से 9 को घटा लेंगे, तो हमको बचेगा कितना? 171 डिजिट बचेगा। अब 171 डिजिट जो बचेगा वो क्या है? 2 नंबर का, 2 डिजिट का एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 171 को 2 से भागा दे देंगे। अब देखिए यहाँ हम जब 171 को 2 से भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 1 बचेगा, 5 दूना 10, मतलब 85 कंप्लीट नंबर बनेगा और 1 डिजिट इसमें बच जाएगा। ठीक है, हमको बेचैन नहीं होना है कि 171 अगर 2 से नहीं कटेगा तो अब क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि 85 कंप्लीट नंबर बनेगा और 1 डिजिट बच जाएगा। 1 डिजिट बच जाएगा तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि 85 में तो पहले 9 हम लोग जोड़ देंगे। 9 5 14, 94 नंबर तक कंप्लीट बनेगा। मतलब नंबर क्या बनेगा? 1 2 3 4 डॉट 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 94, 94। और इसके बाद 1 डिजिट बचा हुआ है, तो 1 डिजिट बचा है तो हम 95 का 9 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें एक ही डिजिट हमारे पास बचा हुआ था। तो 949 इसका क्या होगा? आखिर का 3 डिजिट होगा, 949। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी में एक तरह का और क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन के नेचर को बदल दिया जाए तो एक तरह का और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर आपके पास 147 डिजिट्स हैं तो आप इन 147 डिजिट से अंकों से कितने नंबर्स बना सकते हैं। इस पिछले वाले टाइप में क्वेश्चन क्या था कि आखिर का डिजिट क्या होगा। तो अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये उससे ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है? तो 147 डिजिट है हमारे पास, तो हमको 147 में से पहले 9 तो घटा लेना है, क्योंकि 1 डिजिट का नंबर 9 होता है। तो उसके लिए 9 अगर हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 138। अब हमारे पास बचा है कितना? 138 डिजिट। और हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जब तक 189 डिजिट से आगे क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो सारा नंबर या तो 1 डिजिट का है या तो 2 डिजिट का है। तो इसका मतलब ये 147 डिजिट ही था, तो इसका मतलब क्या है कि सारा नंबर जो है वो 1 डिजिट का है या तो 2 डिजिट का है। अब 1 डिजिट वाले नंबर को जब हम इसमें से बाहर कर लिए हैं तो हमारे पास जो नंबर बचा है वो कितना डिजिट का बचा है? वो बचा है बाबू 2 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे? 138 को 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूना 18, 69 नंबर्स। मतलब 69 नंबर्स ऐसा है जो 2 डिजिट का है और 9 नंबर्स ऐसा है जो कि 1 डिजिट का है। तो कुल मिला के 9 दूना 18, मतलब 78 नंबर हम लोग 147 डिजिट से 1 से शुरू करके 78 नंबर को लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा कि 1 से शुरू करके ठीक है 237 से आप 237 अंकों से कितने नंबर्स लिख सकते हैं।
ठीक है, 237 से आप कितने नंबर्स लिख सकते हैं। तो क्या कहता है, 1 से लेकर लिखना है हमको। तो 1 से जब हम लिखेंगे तो 1 से 9 तक 9 नंबर है, 9 नंबर है तो कितना डिजिट, 9 डिजिट यूज होगा। अब ये 189 से क्रॉस कर गया है, इसका मतलब इसमें एक नंबर का भी, एक डिजिट का भी नंबर है, 2 डिजिट का भी नंबर है और 3 डिजिट का भी नंबर है। तो हम इसको 1 से लेकर 99 तक अगर लिखेंगे तो हमको 189 डिजिट का आवश्यकता होगा। तो हम 1 से लेकर 99 तक लिखने के लिए 237 में से 189 को घटा लेते हैं। तो 237 में से 189 को घटाएंगे तो क्या आएगा कि 17 में से 9 गया 8, उसके बाद ये बचा 12, 12 में से 8 गया 8 4 12 और ये कैंसिल हो गया। तो हमको बचा 48 डिजिट और 48 डिजिट। और अब इस 48 डिजिट से कितना डिजिट का नंबर बनेगा, तो अब तो 189 हम घटाए हैं, तो इसका मतलब 2 डिजिट का जितना नंबर बनने वाला था वो तो बन गया 1 से लेकर 99 तक में। अब नंबर्स कहाँ से बनेगा, 100 से बनेगा। तो 100 कितना डिजिट का नंबर होता है, तो 3 डिजिट का नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 3 से भागा दे देंगे, 3 एकम 3, 6 तिरका 48, मतलब 16 नंबर ऐसा बनेगा जो कि 3 डिजिट का होगा। तो हम अगर कुल इसमें नंबर्स को लिखें तो कुल नंबर्स कितना आएगा, तो 99 अब प्लस 16, तो 9 6 15, 9 1 10 1 11। तो हम 237 अंकों से 1 से लेके 115 तक की संख्या को लिख सकते हैं। ये हमारा जवाब होगा कि हम 115 तक की संख्या को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। ठीक है, अगर आपको और भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।